सिंपल सा चीज़ है। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा रिवर्सल दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ऐसे जाता है टारगेट, मैं आपको एनालिसिस समझाऊंगा। बड़ा एसएल नहीं है, जो एसएल रहता है ये सिंगल लॉट से ही ट्रेड लिया हूँ मैं। अभी थोड़ा सा लॉस चल रहा है। यहाँ पे शार्पली मूव किया है, फर्स्ट कैंडल पूरा रेड आपको दिख रहा है प्रीमियम का, ठीक है। बहुत तेज मूव दिया है। और ये दिखेगा पूरा रिवर्स किया है। और ये कहीं ना कहीं मार्केट जो क्या है, सेलिंग चल रहा था, मार्केट नीचे ओपनिंग होने के बाद वापस रिवर्स आया है। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा मार्केट, जब ये नीचे से आ रहा है तो, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले चुका हूँ। अभी ये 600-700 का स्टॉप लॉस चल रहा है। इसमें हमें स्टॉप लॉस हमें कितना रखना है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एंट्री है 140 के आसपास में। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होना होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होना होगा, टारगेट हिट होगा। ये बहुत तेज निकल रहा है, अगर ये तेजी से निकलेगा तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस देख के यहाँ पे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि ये रिवर्सल आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता किसी भी ट्रेड में, ठीक है। रिवर्सल नहीं भी आता है, दिख रहा है आपको बहुत शार्पली मूव कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम निकलने देंगे। इसके ऊपर ये निकल गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। टारगेट हम यहाँ पे 50-60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है। 25 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल है। ये यहाँ पे जो कैंडल है ना, ये बहुत बढ़िया कैंडल बनाए हुए प्रीमियम का भी देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ऐसे तो प्रीमियम पता है आपको एक्स्ट्रा डंप करता है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस हिट होगा। बहुत शार्पली मूव जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी होल्ड ये नहीं कर रहा है। ट्रेड लिया हूँ 1-2 मिनट में ही मुझे लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक है। और ये मुझे ट्रेड से निकालना पड़ेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने वाला ही है, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या डिलीट हो गया, 1 मिनट, ये इसमें डिलीट करना था, ठीक है। चार्ट लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है, ठीक है। टारगेट हम बड़ा ले सकते हैं, 60 पॉइंट के आसपास टारगेट रखेंगे। परफेक्ट रिजेक्शन वाले एरिया पे यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, ठीक है। नहीं लेता है, इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर जाएगा तो 500 का एक एरिया है जहाँ पर रिजेक्शन आपको दिखेगा। फिलहाल नहीं, ठीक है। ये दिखेगा आपको 15 मिनट का कैंडल कैसे पूरा रिवर्स कर रहा है, तो 500 के आसपास एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एंट्री हमारा ठीक था, इसके बीच में था। बट कोई नहीं, प्रीमियम डंप करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर जाएगा, तो स्टॉप लॉस देख के हम निकल जाएंगे। सेकेंड एंट्री अगर बनेगा तो सेकेंड एंट्री हम करने का ट्राई करेंगे। बट ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और तुरंत ही ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वो फिर ओवर ट्रेडिंग और फोमो ट्रेडिंग होता है। दिख रहा है आपको इंडेक्स कैसा बन रहा है, प्रीमियम कितना डंप कर गया, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। सिंपल सा चीज़ है, मार्केट सेलिंग साइड में था, मार्केट ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिवर्स किया और ये हमारा सपोर्ट एरिया था, ठीक है। ये सपोर्ट जोन था जिसके नीचे मार्केट जाके वापस ऊपर आया है, तो इसको मैं रेजिस्टेंस समझ रहा हूँ। अब ये सपोर्ट नहीं, मार्केट नीचे से आया है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। प्रीवियस लास्ट आवर मार्केट इसी एरिया में घुमा था, ठीक है। हम वेट करते तो सेलिंग हम इस एरिया में भी कर सकते थे, ठीक है। इस एरिया में करते तो एसएल और ऊपर रखता तो आसानी से हमारा चांस था कि एसएल हिट नहीं होता। बट यहाँ पे मैंने 500 से पहले ही सेलिंग कर दिया, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ये वजह है कि थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर एसएल हिट होना होगा तो एसएल हिट होगा, टारगेट हिट होना होगा, टारगेट हिट होगा। ट्रेड में ध्यान रखिएगा, कभी भी ट्रेड लेते हैं तो दो चीज़ें पॉसिबल होती है, या तो टारगेट मिलेगा या तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। टारगेट मिले या स्टॉप लॉस मिले, आपको जो भी मिलता है लेके निकलना है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस मिल रहा है तो उसको लेके होल्ड कर लीजिए बड़े एसएल के लिए, नहीं। छोटे से एसएल में ट्रेड को कट कर दीजिए ताकि जब प्रॉफिट हो तो आपका वो कवर हो जाए। हम बड़े लॉस करते हैं जिसकी वजह से हमारा कभी भी जो लॉस है वो कवर नहीं होता है। तो आप एसएल में हमेशा काट दीजिए, एसएल जो भी लगता है लेके निकलिए। छोटे एसएल बढ़िया होते हैं आपके, जो भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो हम लॉस करते हैं उससे बढ़िया है कि आप एसएल देके निकल जाए ट्रेड से, ठीक है। और ये रिजेक्शन ले रहा है, ये 500 का एरिया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एक लॉट और हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ठीक है। आज मैं यहाँ पे एक लॉट और ऐड किया हूँ, बाकी दिन तो नहीं करता हूँ, बट कोई नहीं, ठीक है। सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पे मैं एक लॉट और ऐड कर रहा हूँ और इसका भी एसएल वही रहेगा, ठीक है। 1500 के आसपास हमारा एसएल रहेगा, 3000 के आसपास टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकेंड लॉट भी एग्जीक्यूट कर दिया है।
अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट एरिया है, 500 का एरिया है, रिजेक्शन का जोन ही है, आज रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम ट्रेड में वेट करेंगे। स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग अभी एवरेज हो गया 132 पे, तो इसका एसएल जाएगा यहाँ पे इस वाले लो के नीचे, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे जाएगा। अब हम वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस। अभी 200-300 का लॉस चल रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने एक लॉट और ऐड किया है। मैं सिंगल लॉट को ही आप समझिए कि सिंगल लॉट में क्या प्रॉफिट लॉस होता है, सेकेंड लॉट को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि मैं सेकेंड लॉट इसलिए ऐड किया हूँ ना कि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा मैं पहले बाइंग पुट बाइंग कर लिया था, वेट कर रहा, तो परफेक्ट एरिया पे ये मुझे मिलता, बट कोई नहीं, ये पूरा जोन ही था। ध्यान रखिएगा, जोन में आप कहीं भी सेलिंग कर सकते हैं। इस वाले एरिया में मैं कहीं भी सेलिंग के लिए देख सकता हूँ, यहाँ पे भी मुझे सेलिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा मुझे इस एरिया पे सेलिंग के लिए आए, हो सकता है ये यहीं से सेलिंग में चला जाता, तो फिर मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए मैंने ट्रेड को क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। हो सकता है कभी कभी बहुत तेज़ी से मूव आपको दिखे और आपका स्टॉप लॉस ही चला जाए, ठीक है, ऐसा होता है। 1 मिनट दोस्तों, मैं वाइस चेक करता हूँ, सही है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये बहुत शार्पली ही निकल के ऊपर जाकर तब गिर जाएगा, पता चला कि स्टॉप लॉस लेके निकल गया, तो ऐसे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम ट्रेड छूटेगा, अगर हम इसके लिए वेट करेंगे परफेक्ट एरिया के कि ये ऊपर आए तो सेलिंग करेंगे, तो ट्रेड भी छूटेगा, तो दोनों चीज़ें होती है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। 22 के 22 दिन, सॉरी 100, अगर मैं 10 दिन ट्रेड करता हूँ तो 10 के 10 दिन सेम चीज़ें नहीं होने वाली है, ठीक है। हो सकता है 5 दिन ऐसा हो, 5 दिन ट्रेड हमें हमारे अकॉर्डिंग चला जाए यहीं से, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ पे ट्रेड के लिए वेट कर रहे हैं। एंट्री परफेक्ट था, यहाँ पे आसपास है, ठीक है। ये सेलिंग में आना होगा, यहाँ से सेलिंग में जाएगा, नहीं तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रेंड लाइन कहाँ तक जा सकता है। ऊपर में भी जगह है, ध्यान रखिएगा, मार्केट सेलिंग प्रेशर में कभी भी रहे। ये वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप मार्क करेंगे ये वाला एरिया, ठीक है। एक ट्रेन लाइन बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज रहा, ऊपर क्रॉस करने की कोशिश किया, नहीं किया, वापस से नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, लो के नीचे जाने के बाद वापस निकल रहा है। तो ये निकल रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये इस ट्रेन लाइन के ऊपर निकलने के बाद ये निकल जाएगा। अब ऊपर इसके पास क्या जोन रहेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, 540 का। फिर ये इसके लिए 600 का एरिया ओपन हो जाएगा, ये वाला जोन, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं कि टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस। अभी 1500 के आसपास लॉस फिर से चल रहा है। स्टॉप लॉस हमारा 3000 के आसपास रहेगा, 3000 के आसपास स्टॉप लॉस जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस कट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं। 1700-1800 का स्टॉप लॉस चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 104 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। तो देखेंगे तो ट्रेड ये हमारे अपोजिट में ही चल रहा है और तेज़ी से नीचे जा रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा, मैं समझ गया हूँ। ये आपको दिख रहा है, बहुत शार्पली निकल रहा है, इसके लो के नीचे निकल जाता तो मैं समझ जाता कि ये टारगेट देगा, बट ये स्टॉप लॉस देगा। ये हमें ट्रेड को निकालना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करेगा, प्रीमियम बिहेवियर दिख गया है हमें, ठीक है, दिख रहा है, बहुत शार्पली मूव कर रहा है। 500 रिजेक्शन लिया था, बट ये सेलिंग में नहीं गया है, तो ये शार्पली निकल जाएगा अपसाइड के लिए, ठीक है। 3000 के स्टॉप लॉस के आसपास हम अपना ट्रेड यहाँ क्या करेंगे, कट करेंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा हिट होने वाला है, स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि ये निकल रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो ये अपसाइड के लिए निकल जाएगा, ठीक है। हम कहीं पे भी एंट्री करते तो ऐसे नहीं जाता, समझ जाइए। यहाँ पे भी एंट्री करते, यहाँ पे भी करते तो भी ऐसे जाता, यहाँ पे करते तो भी ऐसे जाता, क्योंकि ये दिख रहा है मार्केट अपसाइड के लिए निकलने के लिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा तो 600 के लिए निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हमारा हिट होता ही। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री करते तो भी स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि ये 600 के लिए निकल जाएगा अपसाइड में, ठीक है। तो ट्रेड में हम करते हैं यहाँ पे इसको कट। अब 3000 के आसपास लॉस हमें दिख रहा है, ठीक है, 3000 के आसपास दिख रहा है, 3200 27-28 पॉइंट का एसएल था, 34.5। स्टॉप लॉस यहाँ पे कट, इससे ज़्यादा एसएल नहीं ले सकते हैं। दो लॉट में, एक लॉट में 1500-1700 का एसएल रहता है, अब इससे बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये अब कहाँ पे जाएगा इससे कोई हमें मतलब नहीं है। हो सकता है 600 के जगह 700 चला जाए, तो अगर इसको हम होल्ड करेंगे कि नहीं 600 से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा तो और बड़ा एसएल जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम ट्रेड
नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो लॉट था एक लॉट और ऐड किया था यहाँ पे, तो अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ये लॉस हो चुका है। आज का जो मेरा लॉस है 3,3500 के आसपास का लॉस ओवर हो चुका है। अब बार बार लॉस करूँगा, मान लीजिए मैं अगर बार बार ट्रेड करता हूँ, हो सकता है मे भी टारगेट मिले, बट एक दिन में ही अगर मैं 5 बार ट्रेड करके 5 बार स्टॉप लॉस लेता हूँ, इससे बढ़िया है कि मैं 5 दिन ट्रेडिंग करूँगा और 5 दिन स्टॉप लॉस लूँगा। इससे मेरा साइकोलॉजी सही रहेगा कि एक दिन में पैसा मेरा नहीं गया। अगर मैं सिंगल डे में सारा कैपिटल खत्म कर लूँ, नेक्स्ट डे हो सकता है मे बी नेक्स्ट डे मार्केट फिर से ऐसा ही नीचे यहाँ से ऊपर आए, सेलिंग जाए और बढ़िया टारगेट दे सकता है। हर दिन मार्केट हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट करेगा, हमेशा हमारा टारगेट नहीं देगा मार्केट। तो ऐसा नहीं होता कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसको कवर करने के लिए मैं अब यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लूँ कि नहीं, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है तो ये 600 के लिए जाएगा, मैं कॉल साइड बढ़ जाता हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है हमारा, हम तुरंत ही चले जाते हैं, उसको अपोजिट ट्रेड कर लेते हैं। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम अपोजिट ट्रेड करते हैं, तो आपको अपोजिट ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस हिट होता है, अब आपको छोड़ देना है ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अब वेट कीजिए, फिर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दिखाए जहां पे सेलिंग का, वहां पे सेलिंग के लिए जाएंगे या बाइंग के लिए, क्योंकि ये अगर बाइंग करना था तो जो नीचे से बाइंग किया उनके लिए बेस्ट है। अभी अगर हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा, तो फिर पता चला अगर यहीं से रिवर्स हुआ तो फिर स्टॉप लॉस एक और जाएगा। तो ये हम गलत जगह पे बाइंग कर रहे हैं, ये हम जल्दी में बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए बाइंग किए क्योंकि हमारा ऐसे गया था, तो इसके लिए आपको बाइंग नहीं करना है। हाँ, अगर आपने सेलिंग नहीं किया होता, आप वेट कर रहे होते कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाए या इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा, तो फिर बढ़िया है। बट अगर आप रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे सेल हिट हुआ, मैं अब सेकंड ट्रेड ले लेता हूँ कॉल साइड का, तो ये ओवर ट्रेडिंग होता है, फोमो ट्रेडिंग होता है, जो कि हमारा गलत पॉइंट है। तो हमें ये नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वेट करना है, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। एक दिन एसएल हिट होने से आपको ये नहीं घबराना है कि आज एसएल हिट हुआ है तो इसको कवर करके मैं प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी मत कीजिए। 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको 11 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा। बशर्ते आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होगी, तभी जाके ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो फिर कैपिटल आपका चला जाता है। तो अब इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। आपको दिख रहा है ये ब्रेकआउट करके जा रहा है, अब मुझे कोई मतलब नहीं है 600 जाए 700 जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ट्रेड हो गया, हमारा ट्रेड में सेल जा चुका है। अब मार्केट कहीं जाता है, इसको आपको कोई भी मतलब नहीं रहना चाहिए इससे आपको कि नहीं ये 600 गया तो अब मैं यहाँ पे अच्छा बाइंग कर लेता, तो ये आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगा, सबके दिमाग में आएगा, फिर मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता है 600 जाएगा तो मेरा लॉस कवर हो जाता। लॉस कवर करने के लिए हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, 1 से 2 ट्रेड करना है तो 1 से 2 ट्रेड करना है। एसएल गया दोनों में तो दोनों में एसएल देके बैठ जाना है, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है उसको फिर से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड इसमें नहीं करने वाला हूँ। मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे जाना है, जहाँ जाना है जा सकता है। मेरा ये एसएल ले चुका है, अब मैं इसमें ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सिंपल सा आप अपना रूल रखिए, रूल्स को ब्रेक कभी मत कीजिए। मंथली एंड में जो है ना आपका जो भी लॉस रहेगा वो आपको दिखेगा कि आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो एरिया था, यहाँ से सेलिंग दिख सकता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा भी हो कि ये और ऊपर निकले तब जाके फिर सेलिंग वगैरह दिख सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा इसलिए ज़्यादा हिट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लॉट और ऐड किया था, मुझे रिजेक्शन दिखा था परफेक्ट 500 से, इसलिए मैंने ऐड किया था। बट यहाँ पे ये क्या किया, एसएल हिट किया, तो 2 लॉट में एसएल हिट हुआ, इसलिए 3500 का एसएल गया, नहीं तो 1700-1750 का ही एसएल जाता है जो एसएल रहता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, नेक्स्ट ट्रेड के साथ में।